जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुना क्लासेज में। आज हम अध्याय 5 सांतत तथा अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.1 की सवालों को हल कराएंगे। जैसा कि हम पहले प्रश्नावली 5.1 के बेसिक को पढ़ा चुके हैं, आप लोग कृपया करके यदि प्रश्नावली 5.1 के बेसिक को पढ़कर इस सवाल को पढ़ेंगे तो यह सवाल आप लोगों को पूर्णतः समझ में आएगा। तो आइए हम प्रश्नावली 5.1 की सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर 5x माइनस 3 कामा x बराबर 0 कामा x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। हमें क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि जो यह फलन है x बराबर 0 x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर क्या होगा? यह संतत होगा। तो आप लोगों को हम संतत के सिद्ध करने के लिए मतलब कोई भी फंक्शन फंक्शन मतलब फंक्शन को हिंदी में हम फलन कहते हैं। फंक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फलन। यदि कोई भी फंक्शन दिया गया है, कोई भी फंक्शन दिया गया है और आपसे कह दे कि सिद्ध कीजिए कि यह फलन संतत है, तो आप लोगों को हम बेसिक में बता चुके हैं फंक्शन संतत है के लिए हमें एक कंडीशन यदि फंक्शन सेटिस्फाइज कर रहा है तो हम समझ जाएंगे हाँ कि दिया गया फलन हमारा क्या है? संतत। तो कौन सा कंडीशन होता है? कंडीशन को बता रहे हैं। हमारा क्या होता है? आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर फंक्शन की वैल्यू बराबर क्या हो? फाइनाइट हो। मतलब आर एच एल का मान एल एच एल के मान के बराबर होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होना चाहिए और ये तीनों फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब एक निश्चित संख्या मिले, मतलब एक निश्चित वैल्यू मिले। फाइनाइट का मतलब ये होता है, मतलब तीनों का मान आपस में बराबर होगा। यदि तीनों का मान आपस में बराबर होगा और फाइनाइट होगा मतलब परिमित होगा तो दिया गया फलन हमारा क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। यदि कोई भी फलन इस कंडीशन को सेटिस्फाइज कर दिया तो वह फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो कई अब कई टीचर क्या करते हैं, इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर कर देते हैं तो गलत नहीं होता है। आप पहले क्या करिएगा, सवाल में यदि संतत कह दे सिद्ध कीजिए तो सबसे पहले आप फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करिएगा, फिर उसके बाद आर एच एल वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, फिर उसके बाद एल एच एल वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो फंक्शन की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद एल एच एल ज्ञात कर लीजिए, फिर आपकी इच्छा हो आर एच एल ज्ञात कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ज्ञात कर लीजिएगा। परंतु हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद आर एच एल ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद एल एच एल ज्ञात करेंगे और तीनों का मान देखेंगे। यदि फाइनाइट हो गया तो हम समझ जाएंगे यह फलन हमारा क्या होगा? संतत होगा। तो आइए हम इस सवाल को अब करते हैं हल। तो आप लोग इस चैप्टर के बेसिक को जरूर से जरूर देखकर और पढ़कर कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत कर कर इस सवाल को देखिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में यह सवाल डायरेक्ट इंटर कर जाए एक ही बार में। तो आइए सवाल को करते हैं हम लोग हल। सबसे पहले यहाँ पर फलन दिया गया है हमारा, मतलब फंक्शन दिया गया हमारा f ऑफ x बराबर 5x माइनस में 3। मतलब हमें x बराबर 0 x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर क्या सिद्ध करना है? संतत सिद्ध करना है। तो पहले हम x बराबर 0 पर संतत सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है? 0 है, तो x का मान 0 इस फंक्शन में हम रख देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा क्या निकलेगा, f ऑफ x का मान क्या रखेंगे हम? 0 बराबर, यहाँ पर देखिए क्या है? 5 है। अब गुणते में x मतलब x का मान क्या है? 0, तो यहाँ पर 0 और माइनस में क्या है? 3। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखिए 5 में 0 से गुणा करें क्या हो जाएगा? 0 और माइनस में 3। तो आपको पता ही होगा 0 में 3 जाएगा कितना बचेगा? माइनस 3 ही बचेगा। यहाँ पर एफ ऑफ 0 का मान कितना आ गया? माइनस में 3। फिर उसके बाद हम आर एच एल कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? आर एच एल। तो आप लोगों को पता ही होगा आर एच एल लिखने का तरीका, मतलब आर एच एल ज्ञात करने का तरीका हमारा क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? लिमिट बेसिक में जैसे हम आप लोग को बता चुके हैं वही सेम टू सेम प्रोसेस अपनाएंगे। लिमिट आर एच एल ज्ञात करने का तरीका होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ
ए प्लस में एच। मतलब RHL का फार्मूला हमारा यही होता है, या आप ऐसे कर सकते हैं, RHL की वैल्यू ज्ञात करनी है, यही फार्मूला हम लगाकर RHL ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस में h। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो हमारा है यहाँ पर देखिए लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पर देखिए ए हमारा पॉइंट को बताता है, ए क्या बताता है, पॉइंट। अब हम किस पॉइंट पर ज्ञात कर रहे हैं, x बराबर 0 पर, तो मतलब यहाँ पर हमारा जो ए है उसका मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, यहाँ पर देखिए ए मतलब x बराबर 0, मतलब आप लोगों को हम x बराबर ए पर, x बराबर ए पर RHL ज्ञात करने का ही फार्मूला बताए थे। RHL ज्ञात करने का ही फार्मूला था, x बराबर, यहाँ पर देखिए ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पर 0 है, तो x का मतलब x बराबर 0 है, मतलब x से x मिल रहा है, बराबर से बराबर मिल रहा है, मतलब ए का मान कितना है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखिए ए का मान हम क्या रख लेंगे, 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 प्लस में एच, एक्स के एक्स, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए का मान कितना, 0, तो ए के स्थान पर हम क्या रख लिए, 0 रख लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 या h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, अब 0 में h जोड़िएगा क्या हो जाएगा, हमारा h हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अब अब यहाँ पर देखिए लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए f से f मिल रहा है, मतलब अब इसका मान हम फंक्शन में ले जाकर क्या करेंगे, रख देंगे। देखिए f से f मिल रहा है, अब कोष्टक से देगा कोष्टक मिल रहा है, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर क्या है, h है, मतलब इस फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, h। यहाँ पर देखिए 5, तो यहाँ पर देखिए 5, अब x स्थान में क्या रख देंगे, h, यहाँ पर हमारा हो जाएगा h, और माइनस में क्या है, 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5h माइनस में 3। तो यहाँ पर हम करेंगे लिमिट, अब यहाँ पर एक काम करिए आप लोग, यहाँ पर डायरेक्ट h का मान क्या रख दें, मतलब h किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो हम इधर कैलकुलेट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बराबर, तो बराबर, अब h का मान किधर जा रहा है, 0 की ओर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 इंटू, हमारा h के स्थान पर क्या रख देंगे हम, 0, अब माइनस में 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 में 0 गुणा करके क्या है, 0, और माइनस में 3, जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3, मतलब RHL का मान हमारा कितना आ गया, माइनस में 3, माइनस में 3। अब यहाँ पर कई बच्चे बड़ी अच्छे तरीके से लिमिट को पढ़े होंगे, मतलब अच्छे से स्टडी किए होंगे, और कई बच्चे यहाँ पर पहली बार मतलब सांख्यता तथा अवकीर्णता को पढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो सोच रहे होंगे कि लिमिट की सवालों में जब लिमिट के सवालों में हम h मतलब 0, h किधर जा रहा है, 0 क्यों जा रहा है, h 0 क्यों जा रहा है, h किधर जा रहा है, 0 की, अब 0 को सर डायरेक्ट रख दिए हैं, एच इधर जा रहा है 0 की, मतलब इस फंक्शन में क्या किया किए सर कि एच का मान 0 डायरेक्ट रख दिए हैं। तो क्या होता है कि लिमिट में एच का मान डायरेक्ट 0 कब रखा जाता है, एच का मान डायरेक्ट 0 कब रखा जाता है, जब लिमिट के सवाल में मतलब फॉर्म ना बढ़ रहा हो, फॉर्म मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बढ़ रहा हो, मतलब लिमिट को सवाल को हल करने से पहले हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करेंगे, इन डिटर इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म को चेक करेंगे, मतलब जब हमें कभी भी एच का मान डायरेक्ट 0 रखना हो तो पहले हम क्या करेंगे, मन में कैलकुलेट करेंगे या तो रफ कार करेंगे, एच का मान डायरेक्ट जब 0 रखेंगे तो वहां पर हम मन में कैलकुलेट करेंगे कि मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बना है। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं अनिर्धारित रूप, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनिर्धारित रूप, अनिर्धारित, इनडिटरमिनेट को हिंदी में अनिर्धारित, फॉर्म को बोलते हैं रूप, अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप टोटल होते हैं हमारे 7, अनिर्धारित रूप टोटल होते हैं 7, जिसमें से आप अपने सिलेबस में मतलब बोर्ड के सिलेबस में लगभग आप लोग को 2 ही मिलेगा ज्यादातर, एक तो मिलेगा 0/0 मिलेगा, एक इन्फिनिटी/इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब जब हम लिमिट के सवाल को हल कर रहे हैं और लिमिट के सवालों में डायरेक्ट जब हम मतलब x या h डायरेक्ट जिधर जा रहा है तो फंक्शन में रखने से पहले उसे हम चेक करते हैं कि वह इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, h का मान डायरेक्ट 0 रख देंगे। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो वहां पर हम मतलब डायरेक्ट मान रखने से पहले एक बार सोचेंगे, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म की सवालों को हल करने के लिए क्या होता है
कि कई सारे रूल बनाए गए हैं, कई सारे रूल बनाए गए हैं। आपको जब इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा तो हम आपको धीरे-धीरे उन रूल को समझाएँगे और प्रोसेस को आगे आगे बढ़ाएँगे। तो आप लोग यदि लिमिट के सवालों में डायरेक्ट मान रख रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा कि सबसे पहले वो कौन-सा फॉर्म है। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं भर रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं भर रहा है तो हम डायरेक्ट h का मान 0 रख देंगे फंक्शन में। यदि बन रहा है तो उसको हम कई नियम है, उन नियमों से हल करके आप लोगों को बताएँगे। तो आइए इस सवाल को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना है। तो यहाँ पर आरएचएल का मान कितना आ गया है? माइनस में 3। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एलएचएल। क्या कैलकुलेट करेंगे? एलएचएल। तो आप लोगों को हम एलएचएल का तरीका बताए थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में एच। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, लिमिट तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब ए का मान हम पहले बता दें किस पर चेक कर रहे हैं? 0 पर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए का मान हम कितना निकाले हैं? यहाँ पर 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 माइनस में एच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लिमिट तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 में एच घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में एच। अब यहाँ पर क्या करेंगे? लिमिट तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए, फंक्शन में जगह एफ से एफ मिल रहा है, ठीक है। कोष्टक के अंदर क्या है? एक्स, और यहाँ पर कोष्टक के अंदर क्या है? माइनस एच। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एच अटक देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है? 5 इंटू में एक्स, एक्स तथा में क्या दिखाई दे रहा है? माइनस में एच, और यहाँ पर क्या है? माइनस में 3 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए लिमिट तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस में 5 एच माइनस में 3। अब हम एच का मान डायरेक्ट 0 यहाँ पर रख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भर रहा है। जब फॉर्म बनेगा हम आप लोगों को बताएंगे, वहाँ पर उस फॉर्म से कैसे हल किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर फॉर्म नहीं भर रहा है तो एच का मान हम डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। तो माइनस 5 इंटू में एच का मान क्या रखेंगे? 0 माइनस में 3। यहाँ पर देखिए हमारा हो गया 0 माइनस में 3, मतलब 0 में 3 जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस में 3। यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यू का मान कितना है? माइनस में 3। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है? माइनस 3। और फिर उसके बाद आर एच एल का मान कितना है? माइनस में 3। और एल एच एल का मान कितना भी है? माइनस में 3। और तीनों का मान आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी में, यहाँ पर अतः, नहीं आता नहीं, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, मतलब अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात। क्या लिखेंगे? अर्थात। यहाँ पर देखिए, आप फार्मूला, पहले फार्मूला को लिख लीजिए। यहाँ पर संतत की कंडीशन क्या होते हैं, मतलब संतत को सिद्ध करने का फार्मूला हमारा क्या होता है? आप लोगों को फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, एफ ऑफ ए, मतलब सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाले तो फंक्शन की वैल्यू लिखे, फिर उसके बाद आर एच एल निकाले हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आर एच एल, फिर उसके बाद क्या निकाले हम? एल एच एल, यहाँ पर एल एच एल। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? फाइनाइट। फाइनाइट होगा मतलब परिमित होगा। अब यहाँ पर देखिए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए आर एच एल, आर एच एल मतलब यही होता है। यहाँ पर हम रख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एल एच एल। एल एच एल मतलब यही होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर फाइनाइट। क्या रख लेंगे? फाइनाइट। क्या रख लेंगे? फाइनाइट। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए, ए मतलब 0 पर हम चेक कर रहे थे, तो यहाँ पर एक स्थान पे क्या रख लेंगे हम? 0। क्या रख लेंगे? 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का था क्या? 0 प्लस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर, अब तीनों की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखिए माइनस 3, यहाँ पर भी माइनस 3, और यहाँ पर भी कितना? माइनस में 3, माइनस में 3। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे अब ऐसे इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगा के एक्स बराबर 0 पर। अब देखिए तीनों की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 3 हो गए, मतलब फंक्शन की वैल्यू और आर एच एल और एल एच एल का मान कितना है? माइनस 3, मतलब फाइनाइट है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर यह फंक्शन क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। एक्स बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स संतत है। सवाल में जो दिया रहेगा हिंदी में उसी को लिखना होगा। संतत है। क्या है? संतत है। यहाँ पर आप लोग देखिए x बराबर 0 पर फलन क्या हो गया? संतत हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर हम फलन क्या कर दिए? संतत सिद्ध कर दिए। अब हम x बराबर माइनस 3 पर चेक करेंगे, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम अब x बराबर माइनस 3 पर
जांच करते हैं। तो आप लोग जैसा कि हम उम्मीद और आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि जिस स्टेप में आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में लाएँ तो उस जिस पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया उस पॉइंट को हम आपको क्लियर करके फिर बताएं। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन क्या हो गया, संतत हो गया। अब हम x बराबर -3 पर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर, मतलब यहाँ पर जो -3 है वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। क्या है, a की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम पहले फंक्शन की वैल्यू क्या करेंगे, देखिए x बराबर क्या है -3। यहाँ पर देखिए f, तो x स्थान क्या रख लेंगे हम, -3 रख लेंगे, बराबर 5, तो 5 इंटू में x स्थान में क्या है -3, यहाँ पर -3, माइनस में 3। यहाँ पर देखिए 5 यहीं 15, मतलब माइनस में 15 हो गया और माइनस में 3। यहाँ पर देखिए माइनस में 15 माइनस में 3 को हल करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 18। मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस में 18। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आर एच एल। तो आर एच एल कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको पता ही होगा। क्या पता है, क्या पता है, आप लोग मैंने बोलते रहिएगा, जिससे हम यहाँ पर लिखते भी रहें, आप लोगों को याद हो जाइएगा, याद हो जाएगा फार्मूला। और हम यहाँ पर लिखेंगे एक बार तो आप लोग देखिएगा 2 बार आपका फार्मूला हो जाएगा। तो हर सवाल में देखिएगा हम सवाल को हल करेंगे और फार्मूला बार बार ऐसे हम लिखते रहेंगे, जिससे कि आपको आपका फार्मूला याद होता रहे, आपका फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच होता है। यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब ए का मान कितना बताया, -3, यहाँ पर माइनस में 3, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारा जो एफ ऑफ ए का मान कितना है -3, यहाँ पर हमारे -3 और प्लस में एच हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है उसे ले जाकर हम फंक्शन में रखेंगे। यहाँ पर देखिए एफ से एफ मिल रहा है, कोष्टक से कोष्टक मिल रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है -3 प्लस में एच, मतलब एक्स के स्थान पे क्या है -3 प्लस में एच। यहाँ पर फिर एक्स का मान कितना है -3 प्लस में एच। यहाँ पर देखिए 5, तो 5, अब कोष्टक के अंदर यहाँ पर एक्स, एक्स मान कितना है -3 और प्लस में क्या है एच, फिर उसके बाद क्या है -3। अब यहाँ पर कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, यहाँ पे एच का मान हम डायरेक्ट 0 रख देंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए 5, तो 5 और -3 प्लस में एच के स्थान में क्या रख देंगे हम 0 और माइनस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3। तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कैमरा में कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वीडियो में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5 और -3 में 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर -3 माइनस में 3। हम इस तरफ सवाल को आगे हल कर रहे हैं। तो देखिए 5 तिहाई 15, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस में 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 -15 माइनस में 3 है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस में 18, माइनस में 18 हो जाएगा। मतलब आर एच एल का मान कितना आ गया, -18। हम क्या क्या करेंगे, एल एच एल क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, एल एच एल। तो एल एच एल का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में एच, ये हमारा होता है। तो यहाँ पर लिखे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मान हम कितना निकाले हैं -3, यहाँ पर -3 और पावर में माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए का मान हम कितना निकाले हैं -3, यहाँ पर रख लेंगे -3 और माइनस में एच। अब ये वैल्यू फंक्शन में ले जाकर हम रख देंगे। यहाँ पर देखिए एफ से एफ मिल रहा है, कोष्टक से कोष्टक मिल रहा है। यहाँ पर एक्स के स्थान में क्या दिखाई दे रहा है -3 प्लस में एच, सॉरी -3 माइनस में एच, मतलब एक्स का मान हमारा -3 और माइनस में एच है। तो यहाँ पर ऐसे लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए 5, तो 5, अब कोष्टक के अंदर यहाँ पर देखिए एक्स, एक्स मान हमारा दिखाई दे रहा है -3 और माइनस में एच, यहाँ पर क्या है -3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एच का मान डायरेक्ट हम 0 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 कोष्टक के अंदर -3 और माइनस में 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 इंटू -3 में 0 को
घटाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा, फिर माइनस में 3। यहाँ पर 5 को -3 से गुणा कर तो -5×3 = 15 और माइनस में 3। तो इसको हम हल करेंगे तो माइनस में 18 आ जाएगा। मतलब हमारे देखिए फंक्शन की वैल्यू का मान कितना है, माइनस में 18, और RHL का मान भी माइनस में 18 आया है, और LHL का मान भी हमारा माइनस में 18 आया है, और तीनों मान हमारा क्या आ गया है, बराबर आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात, क्या लिखेंगे हम, अर्थात। यहाँ पर पहले हम फंक्शन की वैल्यू देते, फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए बराबर RHL बराबर LHL बराबर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या होता है, परिमित होता है, परिमित मतलब एक निश्चित वैल्यू मिलेगी हमें। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, तो यहाँ पर देखिए RHL, RHL मतलब हमारा क्या है, हमारा चाहे ए रख लें चाहे हम ए रख लें, दोनों बात हमारा क्या है, एक है। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर LHL, LHL हमारा यही है। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए, एफ, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम एफ ऑफ ए मतलब किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे थे, यहाँ पर देखिए -3, यहाँ पर लिखेंगे -3 बराबर, यहाँ पर लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक मान कितना निकाले थे, -3। यहाँ पर हमारा हो जाएगा -3 प्लस में एच प्लस प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब यहाँ पर देखिए एक मान कितना है, -3, यहाँ पर हम रखेंगे -3, और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर फाइनाइट मतलब कितनी वैल्यू है, देखिए यहाँ पर भी -18, यहाँ पर भी -18, यहाँ पर भी क्या है, -18, यहाँ पर लिखेंगे हम -18। तो आप देखिए तीनों के मान आपस में क्या है, फाइनाइट है मतलब बराबर भी है। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इम्प्लाई लगा के एक्स बराबर -3 पर, एक्स बराबर -3 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत है, एफ ऑफ एक्स क्या है, संतत है, संतत है। मतलब एक्स बराबर 0 पर भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, संतत हो गया, एक्स बराबर -3 पर भी हमारा फंक्शन संतत हो गया। तो हम एक्स बराबर 5% तक की जांच करेंगे। तो आइए एक्स बराबर 5 पर संतत की जांच करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए फिर हम अगला पॉइंट हम चेक करते हैं। तो 2 पॉइंट पे चेक कर चुके हैं, तीसरा पॉइंट हमें अब चेक करना है किस पर, एक्स बराबर 5 पर, एक्स बराबर 5 पर, एक्स बराबर 5 पर। यहाँ पर देखिए एफ, तो एफ, एक्स के स्थान हम क्या रखेंगे, 5 बराबर 5, तो 5, अब बोलते एक्स, एक्स मान कितना है, 5, माइनस में 3, यहाँ पर हमारा बचा हम 25, माइनस में 3, यहाँ पर हो जाएगा 25 में 3 गया 22, मतलब फंक्शन की वैल्यू का मान कितना आ गया, 22। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, RHL, क्या क्या करेंगे, RHL, फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच, ही होता है। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब एक मान कितना है, 5, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, एक मान कितना है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस में एच। अब हम लिमिट, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ से एफ मिला, कोष्टक से कोष्टक मिला, एक्स, एक्स का कितना है 5 प्लस में एच, यहाँ पर देखिए 5 तो 5, कोष्टक के अंदर एक्स, एक्स मान कितना है 5 प्लस में एच, यहाँ पर रख लेंगे 5 प्लस में एच, यहाँ पर कितना है -3, यहाँ पर हम लिख लेंगे, अब एच के मान डायरेक्ट 0 रख लें क्योंकि यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं भर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो 5, यहाँ पर हमारा जो 5 प्लस में 0 और माइनस में 3, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 इंटू में 5 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बचे हम 25 माइनस में 3, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 में 3 के कितना हो जाएगा, 22, मतलब RHL का मान हमारा कितना आ गया, 22, RHL का मान कितना आ गया, 22। तो अब हम LHL का मान ज्ञात करेंगे, LHL,
एल एच एल फार्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस में एच होता है। यहाँ पर रखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मान कितना है 5। अब यहाँ पर हमारा जो प्लस, सॉरी यहाँ पर कितना है माइनस है, यहाँ पर रख लेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए का मान कितना है 5 है, यहाँ पर रख लेंगे 5 माइनस में एच। यहाँ पर हम लिमिट तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ पर देखिए एफ मिल रहा है, एक्स के स्थान पे कितना है 5 माइनस में एच है, यहाँ पर देखिए 5 तो 5 इंटू एक्स, एक्स मान कितना है 5 माइनस में एच, यहाँ पर कितना है माइनस में 3। अब एच का मान हम डायरेक्ट जीरो रख देंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 इंटू में 5 माइनस में जीरो और माइनस में 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 इंटू में 5 में जीरो गया 5 माइनस में 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 माइनस में 3, 25 में 3 गया तो हमारा हो जाएगा 22, मतलब एल का मान हमारा कितना आ गया 22 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात, अर्थात क्या लिखेंगे अर्थात एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर फाइनाइट। एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल मतलब क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, एल एच एल क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर लिख लेंगे फाइनाइट, फाइनाइट मतलब परिमित होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ ए का मान कितना है 5 है, यहाँ पर लिख लेंगे हम 5 बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर तीनों का मान कितना आया है 22 आया है। यहाँ पे लिखेंगे हम इम्प्लाई का चिन्ह लगा के एक्स बराबर 5 पर, कहाँ पे चेक करें थे एक्स बराबर 5 पर एफ ऑफ एक्स संतत है, संतत है। तो आप देखिए हम एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर 5 पर फंक्शन हमारा कितना हो गया संतत है, मतलब दिया गया फलन हमारा एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3, एक्स बराबर 5 पर क्या है संतत है। यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 फिर उसके बाद एक्स बराबर -3, फिर तथा तथा एक्स बराबर 5 पर, एक्स बराबर 5 पर एफ ऑफ एक्स संतत होगा, ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखेंगे हम पीटी, मतलब तीनों पॉइंट पर दिया गया फंक्शन हमारा संतत है। आइए सवाल नंबर 2 को करते हैं हम लोग हल। एक्स बराबर 3 पर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत की जांच कीजिए। मतलब जो यहाँ पर दिया गया फंक्शन है हमें कह रहा है एक्स बराबर 3 पर इसके सांतत की क्या कीजिए जांच कीजिए। तो आगे हम करते हैं सवाल को हल। यहाँ पर दिए गए फंक्शन को ऐसे उतार लेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, हमें किस पर जांच करनी है एक्स बराबर 3 पर, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 3 पर, एक्स बराबर 3 पर। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ अपन क्या रख देंगे 3 रख देंगे। यहाँ पर हमारा जो एफ ऑफ 3 बराबर 2 इंटू में एक्स था क्या रखेंगे हम 3, और यहाँ पर वर्ग है और माइनस में 1, यहाँ पर हमारा 2 इंटू 3 का वर्ग कितना होता है 9 माइनस में 1, 9 दूना 18, 2 9 18, यहाँ पर 18 माइनस में 1, 18 में कितना गया 7, मतलब एफ ऑफ 3 का मान कितना गया 17, 18 में से 1 गया 17, तो यहाँ पर एफ ऑफ 3 का मान कितना गया 17। तो अब यहाँ पर हम अगला स्टेप आर एच एल ज्ञात करेंगे। आर एच एल का फार्मूला हमारा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर, सॉरी यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 3 है, मतलब हमें 3 पर जांच करनी है, तो यहाँ पर रख लेंगे 3। तो यहाँ पर देखिए लिमिट तो लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो या एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर एफ ऑफ ए का मान कितना है 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 प्लस में एच। यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर देखिए एफ से एफ मिल रहा है, यहाँ पर एक्स के स्थान पे कितना है 3 प्लस में एच, यहाँ पर देखिए 2 तो 2, और यहाँ पर एक्स के स्थान पे हम क्या रख लेंगे 3 प्लस में एच, यहाँ पर 3 प्लस में एच, यहाँ पर देखिए वर्ग है तो वर्ग माइनस में एक, यहाँ पर हम क्या करेंगे अब एच का मान डायरेक्ट यहाँ पर हम जीरो रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 टू 2 इंटू में 3 और प्लस में एच, एच का मान क्या रखेंगे हम जीरो का वर्ग माइनस में एक, यहाँ पर हमारा जो है 2 इंटू में 3 में से 3 में जो जीरो को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग और माइनस में एक, यहाँ पर हमारा 2 इंटू में 3 का वर्ग 9 और माइनस में 1। तो थोड़ा हम देख रहे हैं वीडियो में दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 9 दूना 18, 18 माइनस में एक बराबर कितना आ जाएगा हमारा 17, यहाँ पर 18 में से एक गया कितना आ गया 17। तो मतलब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 3 का मान कितना है 17 और आर एच एल का मान कितना है 17। अब उसके बाद हम एल एच एल कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर देखिए एल एच एल फार्मूला क्या होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस में एच। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए, का मान कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाए 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए, का मान कितना है 3 है, यहाँ पर हमें 3 और माइनस में क्या एच। तो यहाँ पर देखिए एफ से एफ मिल रहा है, एक्स के स्थान पे क्या है 3 माइनस में एच, मतलब फंक्शन में हम एक्स के स्थान पे क्या रख लेंगे 3 माइनस में एच। यहाँ पर हमारा देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखिए 2 तो 2, यहाँ पर हम एक्स के स्थान क्या रखेंगे 3 माइनस में एच, और यहाँ पर क्या है वर्ग है तो वर्ग और माइनस में कितना है एक, यहाँ पर हम क्या करेंगे अब एच का मान डायरेक्ट जीरो रख लेंगे, यहाँ पर 2 इंटू में 3 और माइनस में जीरो का वर्ग और माइनस में एक, यहाँ पर हमारे 2 इंटू में 3 में जीरो जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर वर्ग और माइनस में एक, यहाँ पर हमारे 2 इंटू में 3 पर कितना होगा 9 और माइनस में 1, 9 दूना 18 और माइनस में कितना आ गया 17 आ गया, मतलब एल एच एल का मान भी कितना आ गया 17। यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात अर्थात एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर फाइनाइट, फाइन मतलब कोई निश्चित वैल्यू, यहाँ पर एफ ऑफ ए हमारा आर एच एल क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू क्या होता है ए प्लस एफ ऑफ एक्स होता है, और एल एच एल क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स होता है बराबर फाइनाइट, क्या हो जाएगा फाइनाइट। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ हम ए पर जांच कर रहे हैं, ये मतलब ए मान कितना है 3, यहाँ पर हम ए का मान रख लिए 3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए का कितना हो जाएगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर कितना वैल्यू है 17। यहाँ पर देखिए तीनों का मान क्या गया 17 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे हम अतः अतः एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 पर 3 पर एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स क्या करें सांतत्य, यहाँ पर लिखा सांतत्य है, एक्स बराबर 3 पर एफ ऑफ एक्स सांतत्य है, ये हमें क्या करना था जांच मतलब सिद्ध प्रूफ